ये है ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार। जल बहुत कम है इस समय, यहाँ बहुत कम जल चल रहा है। और ऊपर जो स्टैंड है महिला घाट का बना हुआ है सामने की तरफ। और ये देखो ब्रिज जो बिल्कुल घंटाघर के बराबर में बना है हर की पौड़ी पे। और यहाँ पर नाई घाट पे भी देखो जल बिल्कुल नहीं है। और कुछ सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है माता मनसा देवी का मंदिर, ऊपर चोटी पे बना हुआ। और ये जो सामने है ये है कांगड़ा ब्रिज। और ये जो घाट आप देख रहे हैं ये है कांगड़ा घाट। तो यहाँ पे भी जो बिल्कुल जल बहुत कम है और श्रद्धालु भी नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हरिद्वार। और ये सामने जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये है पंतदीप ब्रिज। और यहाँ पे भी जल बहुत इस समय कम है देखो। और ये घाट जो सारे का सारा खाली है। यहाँ पर इधर जो बराबर में कुछ शॉप वगैरह है ये तो बहुत अच्छी तरीके से जो सजी हुई हैं, लेकिन श्रद्धालु बहुत कम दिख रहे हैं इधर की साइड में। और यहाँ से हम आपको जो हर की पौड़ी की तरफ को लेकर चलेंगे, सारे का सारा जो दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। तो आप जो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और ये देखो कितना शानदार जो मार्केट है यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत सुंदर दर्शन है आज के हरिद्वार के। और बिल्कुल सीधे आप जाएंगे तो ऊपर जो एक वो बना हुआ स्टैंड वहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे क्या निःशुल्क जूता चप्पल वगैरह रखे जाते हैं। और आगे सीधे जाकर के आप पहुँच जाएंगे जो मुख्य हर की पौड़ी जो घाट है, जहाँ पर गंगा मैया की आरती होती है। और ये ब्रिज के माध्यम से सीधे पहुँचेंगे आगे जो मालवीय द्वीप है ब्रह्मकुंड घाट, वहाँ के लिए हर की पौड़ी। तो ये भी सारे का सारा खाली पड़ा हुआ। और पहले यहाँ पर बहुत स्टंट वगैरह किया करते थे जो लोग आते थे। तो यहाँ पर जाली जो ये देख रहे हैं आप ऊपर जाल, ये जो श्रावण मास में ही लगा दिया गया था। और हम पहुँच गए हर की पौड़ी घाट पे। देखो सामने वो दिख रहा है वहाँ पे घंटाघर। और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु दिख रहे हैं। सामने वाली जो बड़ी वाली धारा है वो सारी की सारी जो सूखी हुई है, वहाँ पे जो बिल्कुल भी जल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है। और वार्षिक सफाई का जो समय है वो भी अभी इस समय जो चालू रहता, जो कि दशहरा से दीपावली के बीच में रहता। लेकिन अभी जो कुंभ की तैयारी चल रही है तो सारे का सारा जल इधर का रोका हुआ। देखो आप सारे में पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत बहुत हैवी मशीनें चल रही हैं। बीच धारा में जो उधर सामने गंगा मैया की जो प्रतिमा दिखाई देती है वो आप साफ देख रहे हैं सामने, बिल्कुल जल नहीं है वहाँ पे, जो आधी डूबी रहती है। और वो सामने भोले बाबा की प्रतिमा जो बहुत सुंदर दर्शन है आज के। और बहुत कम थोड़ा बहुत जल यहाँ पर दिख रहा है जो है। सामने है उधर वीआईपी घाट। तो कई जो पुल है उनका निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो अगले वर्ष जो कुंभ मेला लगने वाला है उसे देखते हुए। और कुछ लोग जो अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय आप हरिद्वार आते हैं तो जल तो आपको जो बहुत कम ही मिलेगा, ना कि बराबर जल इस समय मिलेगा। तो आप जो दीपावली के बाद आते हैं तो आपको भरपूर जल यहाँ पर मिलने वाला। और इधर सारा खाली पड़ा। और दूसरी साइड में जो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट है उधर थोड़ा थोड़ा जल चल रहा है। तो वहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं की संख्या भारी है, तो देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है। और ये जो ब्रिज है यहाँ सामने, इसके माध्यम से भी आप ऊपर के लिए चले जाएंगे। जो महिला घाट का स्टैंड है ऊपर, वहाँ पर निःशुल्क जूता चप्पल वगैरह निकाल करके। और आप जो मुख्य उधर सामने की तरफ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं उधर जाकर के महिला घाट पर स्नान कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी बहुत कम जल है, थोड़ा थोड़ा जल नीचे नीचे चल रहा है। और यहीं पर जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं हरिद्वार में गंगा मैया में स्नान करने के लिए। तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी जल बहुत कम है। और अभी जो दीपावली तक ऐसा ही रहने वाला है। और आज है धनतेरस। तो धनतेरस के जो अवसर पे जो है इस समय आप दर्शन कर रहे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी के। और वो सामने जो पर्वत श्रृंखला है वो है जो वहाँ पे, उसके ऊपर माता चंडी देवी का मंदिर है, जो कि बहुत सुंदर दर्शन है। तो दोस्तों आप हरिद्वार आते हैं तो जो सर्वप्रथम गंगा मैया में स्नान करें। तो अभी तो आपको हर की पौड़ी पे ही जल मिलने वाला, और कहीं तो जल यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर आप चंडी घाट जाते हैं तो वहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में जो जल मिल जाएगा। उधर जो सारे का सारा जल वहीं से चल रहा है। और ये सामने देखो घंटाघर, और इसके बराबर में बहुत बड़ी सी एक मशीन खड़ी हुई है, जो कि ब्रिज निर्माण का कार्य यहाँ पे चल रहा है। जो पुल बन रहे हैं उनके गाटर जो ला करके यहाँ पे फाउंडेशन पे फिट किए जा रहे हैं। ताकि जो आवागमन जो सुचारू हो सके, सुरक्षित हो सके। क्योंकि बहुत भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं कुंभ के मद्देनज़र।
कुंभ में इतनी भीड़ होती है कि आम आदमी तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। उसके लिए तो यहाँ तक पहुँचना संभव है ही नहीं। भारी संख्या में यहाँ पर जो साधु संत नागा बाबा होते हैं जो वही स्नान करते हैं, और बहुत हैवी हैवी मशीन यहाँ पे आप देख रहे हैं। और देखो इधर सामने जो ये बड़ी वाली धारा है, यहाँ पर रास्ता बना दिया गया नीचे के लिए, और यहाँ पे भी जो ये देखो सामने की तरफ ब्रिज बना हुआ, तो यहाँ पे भी जो पुल बनने हैं लगातार, कई पुल नए बनने वाले हैं। उसके बाद जब ये निर्माण कार्य पूरा होगा तभी यहाँ पे जो पहले की तरह जो जल आएगा। देखो सामने जो उधर धनुष पुल दिखाई देता था, अभी वो जो पीछे छिप गया है, और यहाँ पे उसकी जगह बराबर में जस्ट नए पुल बन रहे हैं। और यहाँ पे देखो गड्ढों में ही बीच बीच में जल है, बहुत कम जल दिख रहा। तो इस समय बिल्कुल भीड़ नहीं है हरिद्वार में। हरिद्वार में बहुत कम भीड़ है। 4 धाम यात्रा भी चालू हो गई दोबारा से, बढ़िया होकर चल रही है। और श्रद्धालु जो दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो जिसमें श्री यमुनोत्री धाम है, श्री गंगोत्री धाम है, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी। तो अभी जो दीपावली पर सारे जो कपाट बंद हो जाएंगे, केवल जो बद्रीनाथ धाम खुले रहेंगे। तो दीपावली पर 4 धाम यात्रा समाप्त हो जाएगी, जो कि अभी 1-2 दिन ही बचे हैं। तो अभी तो आप जा नहीं सकते, कपाट बंद हो जाएंगे। और ये देखो सामने का दृश्य देखो आप हर की पौड़ी का, ये देखो घंटाघर के बिल्कुल बराबर में देखो कैसे जो यहाँ पे ब्रिज बना दिया गया। और सामने का दृश्य इधर का देखो हर की पौड़ी का। ब्रह्मकुंड घाट पर भी बहुत कम जल है। और अगर आप इस समय आते हैं तो आपको यहाँ पर आने में जो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी उछीड़ है। आप स्नान तो बहुत कम जल में ही करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप जो माता मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं, जो कि लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। चाहे तो आप सड़क मार्ग से जाएं, चाहे तो रोपवे से जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो चंडी माता मंदिर जा सकते हैं। और ये देखो हम पहुँच गए बिल्कुल ब्रह्मकुंड घाट के बिल्कुल नज़दीक में। देखो कितना कम जल है यहाँ पर। और जो गंगा जी का मंदिर है प्राचीन, वो बहुत ऊपर तक वहाँ पर लाइनिंग सी बनी हुई है, वहाँ तक अक्सर जल चलता, लेकिन अभी जो सारे का सारा खाली है। और यहाँ पे जो गंगा मैया की बहुत भव्य आरती होती है, सामने आरती स्थल है। और ये जो घाट है, यहाँ पे जो लाखों की संख्या में प्रतिदिन मतलब श्रद्धालु जो हिस्सा लेते हैं। और अभी तो जो है जल बिल्कुल ना के बराबर है। और सामने है जो वो देख रहे हैं आप, वो है संजय पुल। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ जो वीडियो को शेयर करें। और हर समय देखो आप यहाँ पे पूजा पाठ चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पंडित जी लोग यहाँ पे बैठते हैं और देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, तो यहाँ पे जो पूजा संपन्न कराते रहते हैं पंडित जी। और सामने देख रहे हैं वो है धनुष पुल, जो कि बिल्कुल ही जो धनुष के आकार का ब्रिज है। और रात में बहुत सुंदर लाइटिंग यहाँ पे जलती है। अभी तो दीपावली आ रही, तो बहुत ही सुंदर जो दृश्य होने वाला है यहाँ का हरिद्वार का शाम के समय में। तो हम बात कर रहे थे माता चंडी देवी मंदिर की। तो यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। बहुत शानदार ट्रैक है, हरा भरा, बहुत ही सुंदर दर्शन वहाँ पे जाने के बाद होते हैं पर्वत श्रृंखला के ऊपर माता चंडी देवी के। और आप चाहें तो जो रोपवे के माध्यम से, यानी कि उड़न खटोला के माध्यम से भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है धनुष पुल का। और इसके अलावा आप हरिद्वार में जो भीमगोड़ा जा सकते हैं, माता काली का मंदिर है, माया देवी मंदिर है, और उधर जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो कनखल के लिए भी आप जा सकते हैं। और ये देखो एक इधर यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, और इसके जस्ट बराबर में धनुष पुल है। सामने की तरफ बहुत सुंदर जो देखो यहाँ पे बिल्कुल बराबर में पुल बने हुए हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ होने वाली, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पिछली बार प्रयागराज में जब कुंभ पड़ा था तो आपने देखा होगा कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे थे। हरिद्वार में जो अर्ध कुंभ पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत भारी संख्या में जो श्रद्धालु आने वाले हैं, क्योंकि हरिद्वार का अपना विशेष महत्व है। गंगा मैया जो पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकल करके सर्वप्रथम हरिद्वार में जो मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, और यहाँ पर स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है। ऊपर चोटी पे माता मनसा देवी का मंदिर है। और ये जो घाट है ये है नाई घाट। श्रद्धालु तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन देखो घाट पे जो जल की बहुत कमी है इस समय। और जल कम होने की वजह से जो यहाँ की जो सुंदरता है वो बहुत कम हो गई है। ऐसा लग रहा है उजड़ा उजड़ा सा। जब जल यहाँ पे भरपूर मात्रा में चलता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता। अभी जो वो दृश्य देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो भी जल है साफ़ है इस समय, जो कि पीछे से साफ जल आ रहा है बिल्कुल। बारिश तो अभी बंद ही हो गई है, और ठंड ने जो है अपना काम शुरू कर दिया। सर्दी ठीक ठाक होने लगी है सुबह शाम।
वो सामने है भागीरथी सेतु, जिसके माध्यम से आप जो नए घाट की तरफ को जा सकते हैं। और इधर जो बड़ी वाली धारा जो कि अभी सूखी पड़ी हुई है। और बिल्कुल सीधे जाएंगे तो जाएंगे जो है शिव सेतु के लिए। तो जो भागीरथी सेतु होकर आप नए घाट जाएंगे और अंदर मार्केट के लिए, मोती बाज़ार के लिए भी जा सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, आप नाश्ता पानी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे तो रूम वगैरह ले सकते हैं। वहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं आपको जो मोती बाज़ार में और आगे अंदर मार्केट में मिल जाएंगी। और आगे से बराबर में जस्ट यहाँ पे जो देखो ये ब्रिज है, इसके माध्यम से जा सकते हैं। और इसके बराबर में एक छोटा और नीचे की तरफ जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, ये है भागीरथी सेतु। और ये वाला जो पुल है, ये इसके माध्यम से आप जा सकते हैं सुभाष घाट के लिए। और आगे जो गौ घाट है वहाँ पे आप चले जाएंगे और आगे आप अंदर मार्केट के लिए जा सकते हैं। और ये जो ब्रिज है ये है शिव सेतु, इसके माध्यम से आप जो पंतदीप पार्किंग है वहाँ के लिए जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है वहाँ के लिए चले जाएंगे। और जो शिव घाट है वहाँ के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पर अक्सर जो काफ़ी दुकानदारी लगी रहती है, लेकिन आज जो बहुत कम है, कोई दुकान यहाँ पर लगी हुई है। देखो सुबह का टाइम है तो अभी जो दुकानदार पहुँचे नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु भी कम है तो यहाँ पे जो दुकानें भी कम लग रही हैं। और सामने एक तरफ जो है ये है सुभाष घाट, यहाँ पे बिल्कुल सामने सुभाष घाट है। और ऊपर चोटी पे माता मनसा देवी का मंदिर यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, बहुत सुंदर दर्शन दिखाई दे रहे हैं सामने। जो ऊपर पर्वत श्रृंखला के ऊपर मंदिर है माता रानी का, बहुत सुंदर। और आगे चले जाएंगे तो आगे की तरफ जो यहाँ पे गौ घाट है, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है गौ घाट भी। और जल तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, जब जल पीछे से आ ही नहीं रहा तो यहाँ पे भी घाट सारे का सारा सूखा हुआ। कुछ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है उधर की तरफ से आ रहे हैं और शिव घाट की तरफ से। और आगे आप जो मुख्य रोड पे पहुंच जाएंगे जो ऋषिकेश देहरादून के लिए हैं। चाहे तो आप यहाँ से ऋषिकेश और देहरादून के लिए भी घूमने के लिए जा सकते हैं। ऋषिकेश में बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, आप राम झूला जा सकते हैं, आप जानकी सेतु जा सकते हैं। और जो अभी कांच का नया ब्रिज बन रहा आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश का प्रसिद्ध मंदिर है भोले बाबा का, बहुत सुंदर दर्शन है। 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और ये देखो सामने ये दिख रहा है धनुष पुल, और यहाँ पे जल थोड़ा बहुत नीचे है तो देखो यहाँ की जो स्थिति देखो आप। बहुत सुंदर यहाँ के दर्शन थे, जो अभी जल ना होने की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। और उधर से आए थे हम हर की पौड़ी की तरफ से, जो आप देख रहे हैं। और यहीं पर नीचे जो रेलवे लाइन का ट्रैक हमने आपको दिखाया था, जो अभी भी दिख रहा है सामने की तरफ। सीधे जाएंगे तो पार्किंग पहुंच जाएंगे। और इधर जो देख रहे हैं आप, ये है शिव घाट हरिद्वार, जो कि इस समय ये भी खाली है सारे का सारा, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल जल नहीं है। और सामने ही जो बिल्कुल दिख रहा है वो है हाथी पुल, ये वाला जो ब्रिज है ये हाथी पुल है, वहाँ पे भी जल बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो अगर बेहतर जो जल चाहते हैं तो आप जो दीपावली के बाद आएँ। अभी आने में आपको जो यहाँ पर हर की पौड़ी पर भरपूर मात्रा में गंगा जल नहीं मिलने वाला है।